सत साहिब जी। सतगुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीरता दास को, तीन लोको भय नाही। कहने का भाव यह है कि यदि हम सदगुरु परमात्मा कबीर साहिब या परमात्मा को अपने सिर पर रख कर चलते हैं, सदा उनका साथ मानते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं, तो कबीर परमात्मा जी फरमाते हैं कि इस प्रकार के दास को तीन लोकों में किसी भी चीज का भय नहीं रह जाता, वह सभी भय और बंधनों से मुक्त हो जाता है। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी। प्रवचन विश्लेषण। सतगुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीरता दास को, तीन लोको भय नाही। विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। हेलो। श्री गुरुदेव, आपके पावन चरणों में इस भक्त का कोट कोट नमन। प्रणाम सरकार, प्रणाम। मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ सरकार। हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, कई बार फोन लगाया नवरात्र के महीने में, लेकिन आज मेरा दिन जो है बहुत ही मंगलमय हुआ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया सरकार। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। हाँ मेरे मालिक, आपने इस धराधाम पृथ्वी पर कबीर साहब का संदेश लेकर के आए सरकार। ये जितनी भी जड़ता थी जीव के अंदर, आपके सत्संग के माध्यम से सरकार सब जड़ता खत्म हो गई, राख हो गई। अब जीव जो है, जीवात्मा जो है, उस परमात्मा की अनुभूति कर ली। अब न कोई जप, न कोई तप, न कोई साधना, न कोई मंत्र, इससे पृथक हो गए हम सरकार। मैं पहले कबीर साहब की साखी याद करता था, शब्द याद करता था, रमैनी याद करता था, पलटू साहब की बाणी याद करता था, लेकिन अब जो है सब भूलता चला गया सरकार। बस वो परमात्मा का ही चिंतन, परमात्मा का ही ख्याल और हमेशा दिन रात बना रहता है सरकार। इससे सिद्ध होता है आपने सरकार जीव जो है देवी देवता भूत प्रेत मरी मसान पीपल बरगद हेन तेन तमाम सारी चीजों में उसकी सूरत जो होती उसी में जकड़ी लटकी अटकी भटकी थी, लेकिन आपने सरकार साक्षात परमात्मा के आए उनका स्वरूप का जीवात्मा का अनुभूत करा दिए सरकार। ये मेरा जीवन धन्य हो गया मेरे सरकार। रही बात सरकार, मैंने बहुत देखा, बहुत सुना, लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस धराधाम पृथ्वी पर साईं अरुण जो है वो जीवों के अनादि काल से जो जीवात्मा आ रही है जा रही है उसके छुटकारा के लिए आपने जो सार शब्द की अनुभूति करा दिया सरकार। अब आपकी गुणवत्ता को मैं, हमारे पास शब्द नहीं है कि उसको मैं आपसे क्या कहूं सरकार। सब मैं बता रहा हूं सरकार, आज के डेट में मैं बता रहा हूं कि तमाम सारे गुरु जो कहते हैं कि आपको मैं मुक्ति दूंगा, आइए हमसे मंत्र लीजिए, यहाँ त्रिकुटी पर ध्यान करिए, श्वासों पर ध्यान करिए, उसका एक माध्यम बना करके जीव को लूटने का काम किया करते हैं सरकार। तमाम सारी संगत को बुलवाते हैं, लेकिन जैसे कबीर साहब 650 साल पहले इस धराधाम पृथ्वी पर आए और सार शब्द का जीवों को लखा दिए और सारी जड़ता का विनाश कर दिए। सारे जितने भी काल निरंजन की सीमाएं हैं उसको लंघवा दिए, स्वस्वरूप अर्थात सार शब्द का बोध करवा दिए। उसी प्रकार से सरकार इस धराधाम पृथ्वी पर
20वीं सदी में आप कबीर साहब का ही दूत बन करके आए हैं सरकार, क्योंकि इतना बढ़िया आपका सत्संग रहता है, आपकी गुरबाणी रहती है, एक एक शब्द जो है सरकार उसी को सुन करके ये सारी जो जीव के अंदर कबाड़ अनादिकाल से जकड़ लिया था, जिस प्रकार से सूखे पत्तों के ऊपर एक चिंगारी अगर लग जाती है सरकार, सारा सूखा पत्ता जो है राख हो जाता है, उसी प्रकार से इस जड़ता का हमारे जीवात्मा के ऊपर जितना भी कर्म कांड हेन तेन तमाम सारी चीजें थी, वो सार शब्द की चिंगारी आपने जला करके ये सारी जड़ता का विनाश कर दी है सरकार। बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी कृपा है, उसको मैं शब्दों से नहीं नवाज सकता सरकार। हाँ, आपने सुमिरन का जो वो स्वयं साहब, मैं क्या बताऊं, बड़ी खुशी होती है कि वो परमात्मा स्वयं जीवात्मा का सुमिरन करता है। कबीर साहब की वाणी है, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहें कबीर सुमिरन किए साईं माई समाए। तो वो जीवात्मा जो है साईं अर्थात परमात्मा अर्थात सार शब्द में ही वो लवलीन हो जाती है सरकार। वो परमात्मा स्वयं जीवात्मा को खींच लेता है मेरे दीनदयाल। हाँ, जो आपकी वाणी है, तू ही तू है, तू ही तू है, ये सारा ये अहम नष्ट हो जाता है सरकार। उपनिषद में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयात्मना ब्रह्मा। ये सारी चीजों को आपने उपनिषद से पार करा दिए सरकार। अर्थात अंड पिंड ब्रह्मांड में ये जीवात्मा रहती है, उससे परे करवा दिए सरकार। लोग जानवर नहीं करते अंड क्या है, पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है। ये ढोड़ी का नीचे का हिस्सा जो है यही अंड है, और ढोड़ी से जो कंठ तक है यही पिंड है, और कंठ से ऊपर जो है यही ब्रह्मांड है। तो तीनों के ऊपर जो परमात्मा अर्थात सार शब्द के अनुभूत करा दिए, ये मेरा जीवन सफल हो गया सरकार। अब बहुत लोग गुरुगद्दी वाले सोचते हैं, पहले मैं जुड़ा था सरकार ना, सोचते हैं कि फिर आवे हमारे दरबार में, लेकिन सरकार आपने जो ये पैगाम भेज दिया सरकार, वो पैगाम जो है वो साक्षात परमात्मा की अनुभूति हो गई मेरे मालिक। हाँ मेरे सरकार, आपकी वाणी इतनी अच्छी लगती है सरकार। मैं कोई दिन ऐसा नहीं होता है सरकार, जैसे मुझे आनंद आ जाता है सरकार। सवेरे आपकी जब जो वाणी आती है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मैं आपका हमेशा देखा करता हूँ, और रोज नया नया पैगाम आप सरकार भेजा करते हैं। ये गुरुवाणी में सरकार बहुत ही तत्व छिपा हुआ है। मेरा चैलेंज है, आपकी गुरुवाणी सुनकर ही हमारे अंदर जितनी भी जड़ता थी सब समाप्त हो गया सरकार। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सरकार, आपका जो वीडियो देखेगा उस सारी जड़ता से समाप्त हो जाएगा। अंत में वही सार शब्द ही रह जाएगा, जीते जी ही मुक्त हो जाएगा सरकार। क्योंकि मरने के बाद न कोई मुक्ति देखा है, न कोई जुक्ति देखा है, न इसमें कोई मुक्ति का रास्ता है, न जुक्ति का रास्ता है। ये स्वतः कबीर साहब की वाणी को चरितार्थ कर दिया, संतोष सहज समाधि बली। गुरु प्रताप भयो जा दिन ते सूरत में अंत चली। जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करम सो पूजा, जो जब सो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। आंख न मूदो कान न रूदो काया कृष्ण धारो, खुले नैन हंसी हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो। सबन निरंतर मनुआ राशि मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू ना टूटे ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज रानी सो प्रगट कर गाई, दुख सुख से कोई परे परम पद या पद है सुखदाई। तो आपने सहज कर दिया सरकार। आपने इतना गजब का
सार शब्द की अनुभूत कराने वाला मैं चैलेंज देकर के कह रहा हूं, इस धराधाम पृथ्वी पर कोई है तो साईं अरुण है। क्योंकि आउल जीव जो है सरकार, मैं यूट्यूब देखता हूं, चाहे जो भी कबीर संस्था के लोग हैं, चाहे एक साहब है वो संस्था के हैं, तमाम सारी संस्थाओं के लोग जो हैं वो अपने यूट्यूब में यही कहते हैं कि पहले आओ, मुझसे ज्ञान लो, शुरुआत में मंत्र जपो, फिर ध्यान लगाओ, तब तुमको सार शब्द की अनुभूति होती है। लेकिन अब आपकी दया से मैं चैलेंज देकर के कहता हूं सरकार कि जो भी साधु, जो भी संत यदि वो अपने पास बुलाता है, 52 अक्षरी मंत्र को देता है, कहीं भी चाहे त्रिकुटी पर, चाहे ब्रह्मरंध्र के ऊपर, चाहे नाभि पर, चाहे जहां भी ध्यान लगाने की बात करता है कि तुमको मैं परमात्मा दे दूंगा, तो निखाली झूठ बोलने का काम करता है। वो अपनी लोगों को फंसा करके जियो को पैसा चूसने का काम करता है सरकार। लेकिन धन्य हो साईं अरुण साहब, आपने आंख खोल दिया। ये जो जीवात्मा थी, अंधकार में फंसी थी सरकार, उसके अंदर विवेक जागृत हो ही नहीं रहा था। लेकिन सरकार वो जो सार शब्द जो चाबी दे दिए हैं सरकार, वो समझ लीजिए क्यों प्रकाश हो दे दिए सरकार। जिस प्रकार से अंधकार में कोई चीज दिखाई नहीं देता है, जब प्रकाश हो जाता है तो हर चीज परिलक्षित हो जाता है, उसी तरह से आपने सार शब्द दे करके, प्रकाश दे करके जीवात्मा का कल्याण कर दिया सरकार। बहुत आनंद आता है कि नवरात्र का महीना चल रहा था, मैं प्रथम दिन ही से मैं लगा रहा था फोन, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा साईं कि तमाम करोड़ों लोगों से जुड़े हुए हैं, तो व्यस्तता होगी इसलिए मेरा फोन उठा नहीं। लेकिन आज मैं धन्य हो गया आपका इस नवरात्र में आशीर्वाद प्राप्त करके सरकार। अब मुझे आप सरकार अब आशीर्वाद दीजिए सरकार, बराबर आप अपनी वाणी से कुछ हमको अनुग्रहित करिए मेरे सरकार। बात ऐसी है, आपने जो कहा ना, अंड पिंड ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के परे परमात्मा है। हाँ सरकार। लेकिन बहुत सारे लोग इस ब्रह्मांड में ही ढूंढने की कोशिश करे, वो भी कैसे? खुद के अंदर बोले तालु पे जो ब्रह्मरंध्र है ना, जो आपने कहा ना, जो हम चोटी रखते हैं, चोटी के ऊपर ध्यान लगाओ, ध्यान लगाते जाओ, फिर कुछ आवाज आ जाएगी, बराबर? कोई बड़ी आवाज आ जाएगी, बाद में निकल जाएगी। बाद में क्या करना है? फिर खुली आंखों से, खुली आंख माने चलते फिरते ब्रह्मरंध्र की जो चोटी है हमारी, शिखा है, बस चलते फिरते वही ध्यान लगाना। बिल्कुल बिल्कुल बस हो गया वो विदेही ध्यान। जो कहा है ना, नाम विदेही, ध्यान विदेही। हाँ सरकार। तो इस प्रकार लोगों को देते हैं। अभी देखो कितना सिंपल ये ज्ञान है। अगर हम चलते फिरते और चोटी की तरफ ध्यान लगाते हुए चलेंगे तो क्या होता है, थोड़ी ये जो मेरे आंख जो होती ना, तो चलते फिरते अगर ध्यान वहां गया ना आंख का, हम तो चलेंगे। आग देखो, चलने के लिए तो आग तो जरूरी है ना, नहीं तो फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं चलते फिरते चलो, चलते चलो, काम करते चलो, और हमारा ध्यान ब्रह्मरंध्र के ऊपर रखो। यानी वो जो चोटी है ना, शिखा है ना, वहां रखते चलो, बस हो गया नाम विदेही, देह विदेही। देखो क्या बोले, क्योंकि ये ब्रह्मांड के परे है ना, ये शिखा जो है ना वो बाहर है, क्या बाहर है ना? हाँ सरकार। हाँ, तो वहाँ फिर आपको धुन सुनाई देने लगेगी। देखो क्या, वो एक प्रकार का कपाल सिद्धि योग हो गया, वो है, वो भी वर्णन है। तो ऐसा
बोलते, कभी नाम देते हैं, ध्यान देते हैं और बोलते हैं ये भी हमारे पास है, हमारा कि ये ऐसा करने से चोटी पर ध्यान, चलते फिरते चोटी पे ध्यान लगाए तो हो गया परमात्मा से जुड़ाव, बाकी क्या है। लेकिन देखो, अगर हम चलते फिरते वहां चोटी पे ध्यान रख के चलेंगे ना, तो थोड़ा सा एक नशा सा आ जाता है आदमी को, थोड़ा सा। और ध्यान तो हमारा एक ऊपर और लगता है और एक जो आगे रहता है, जैसे चलते फिरते हैं, बराबर कि नहीं, खुली आंखों से। तो ये ऐसे देते हैं, फिर थोड़ा सा चक्कर सा जैसा आने लगता है, बोलते हैं हाँ यही परमात्मा है, देखो परमात्मा से आपको जुड़ा हो गया, यही विधेयी, और हो गए आप विधेयी हो गए, यानी देह होते ही आप विधेयी के ऊपर ध्यान लगा रहे ना, यानी चोटी के ऊपर ध्यान लगा रहे, ब्रह्मांड के ऊपर ध्यान लगा रहे, यही 10वां द्वार है। तो क्या है, अभी देखो लोगों को ज्ञान जैसा है वैसा वो बांटते हैं, फिर दाखले देते हैं, देखो ये अनुराग सागर में ऐसा लिखा है, कबीर सागर में ऐसा लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा लिखा है। तो ये बातें होती है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि गुरु नानक देव जी थे, कबीर साहब थे, इन्होंने पर ब्रह्म परमात्मा को ही गुरु माना था, बराबर बराबर सरकार, बराबर। कबीर साहब ने जितने भी साखियां लिखी है उसमें से निर्गुण निराकार की जो शुद्धतम जो दोहे है ना, तो गुरु ग्रंथ साहब में वैसी के वैसी आज देखने को मिलती है, यानी ट्रू, जैसे हम बोलते हैं ना, एकदम ओरिजिनल, उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो एक बहुत अच्छा काम हो गया। कम से कम कबीर साहब की जो शुद्ध वाणी है, निर्गुण निराकार के परे वाली ज्ञानी ज्ञान असली वाणी, वो उन्होंने संभाल के रखी है, या गुरु ग्रंथ साहब में वो वैसी की वैसी है, वही ओरिजिनल ज्ञान है। बाद में कबीर साहब के वाणी में बहुत सारे मिलावट हो गए, बहुत सारी मिलावट हो गई, जैसा ऐसा समझो कि आपने मन के मुताबिक मिलावट कर दिया, बराबर। 5,500 का अलग अर्थ, 5,505 का अलग अर्थ, विषम विषा का अलग अर्थ, जो भी अपने मन मुताबिक करते हैं। कभी बोलते इनके गुरु वो थे, इनके गुरु नहीं थे, तो यही लोगों को यही इसमें ही उलझाते हैं। यानी मुझे इतना कहने का मतलब, इतना मैं बोला, इसका कहने का मतलब ऐसा है कि ये ग्रंथ से वो ग्रंथ से, वही वो ग्रंथ के दाखले, ये दोहे के दाखले, ये रमैने के दाखले, ये शब्द के दाखले, और बोलते नहीं ये मैंने जो कहा यही सत्य है, इसमें कोड वर्ड लगा है, ये दूसरों को समझ में नहीं आएगी। तो दूसरा बोलता है नहीं तुझे अक्ल नहीं है, इसका अर्थ ऐसा होता है। तो तीसरा बोलता है अरे तुम दोनों भी पागल हो, इसका अर्थ ऐसा है। तो लोगों को सब एंटरटेनमेंट हो रहा है, और वाणी इतनी सहज बता दी है कबीर साहब ने, सहज धुनी चल रही है इतना का। लेकिन ये लोग है ना, सहज को इतना कठिन बना रहे हैं ताकि लोगों ने हमारे पास आ जाना चाहिए। बोलते सहज में थोड़ी परमात्मा मिलता है, सहज में कोई परमात्मा नहीं मिलता, हमारे पास आ जाओ फिर सहज हो जाता है। यानी उनके पास आप गए, उनको गुरु धारण किए, उनके शिष्य आप बने, फिर वो आपको सहज में देंगे। और देते क्या है, यही देते हैं, मैंने यही बताया कि बोले चलते फिरते चलो, चोटी पे ध्यान लगाते चलो, और अपना अपना काम भी करते चलो, बस हो गया ध्यान, परमात्मा से जुड़ा हो गया। देखो अभी ये ऐसा कहाँ कहा है ऐसा, तो वो नहीं बताते, बोले नहीं ये गूढ़ रहस्य है, हमने यहाँ से लाए हैं, वहां से लाए हैं। ये बोलता है नहीं मैं कबीर जी का अवतार हूँ, तो दूसरा बोलता है कि नहीं मैं कबीर जी का अवतार हूँ। बड़ा झगड़ा है सरकार। नहीं मुझे ही भेजा है, ये बोलता है मुझे भेजा है। तो क्या है, ऐसा समझो कि अभी इस पृथ्वी पर 100 के बराबर कबीर साहब अवतरित हो गए,
मुझे एक बताओ, ये अवतरित हो गए और ये तो लेते हैं तो उनकी वाणी या इसी ग्रंथ की वाणी उसी ग्रंथ की वाणी, लेकिन कबीर साहब ने जो वाणी प्रकट की है वो तो उनके विवेक से की है ना, उनके दिमाग से की है ना। तो ये इनका दिमाग, ये अगर इतना धल्लड़े से कहते हैं, जोर जबरदस्ती से कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम ही कबीर है, हम ही कबीर का अवतार है, तो एक आधी वाणी तैयार करके दिखाओ, बराबर कि नहीं। ये बोलता है मैं कबीर है, इसका सार शब्द अलग, ये बोलता है मैं कबीर हूँ, मेरा सार शब्द अलग, उसका सार शब्द गलत, इसका सार शब्द गलत। देखो इसमें ही लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है। और दाखले देते हैं, अरे भाई वो जो संत थे, गुरु नानक देव जी थे, कबीर साहब थे, ये महान संत हो, बराबर के थे, उन्होंने उनकी कितनी उपलब्धि करा दिए, इन्हें पृथ्वी तरह पे ऐसा समझो कि इतना कुछ बता दिए है जो किसी ने आज तक बता नहीं दिए या नहीं कुछ को सूझा। उनको वो इतना विवेक से उन्होंने सब कुछ लिख के रखा है और सब कुछ खुला खुला लिख के रखा है। तो उनका जो खुला जो है वो सहज वाणी है, इनको समझ में नहीं आती। और खुद कबीर तो घोषित करते हैं, हर एक देखो आजकल के जितने भी गुरु है ना, या कबीर साहब के बारे में बोलते हैं ना, हर एक अपने को कबीर घोषित करने को लगा है, दाखले भी दे रहे, ये देखो यहाँ लिखा है, और उनकी तरफ से वो गणित निकालते, उनका ही वो कैलकुलेशन करते हैं और देते हैं क्या सार शब्द, ऐसा सार शब्द देते, ध्यान नहीं देते। चलो खुली आंखों से ध्यान दिया तो वो भी एक ध्यान ही हो गया ना। बिल्कुल ब्रह्मरंध्र पे चलते समय ध्यान रखते चलो, वो क्या चलता फिरता ध्यान हो गया। नहीं बोले, ऐसे कबीर साहब ने बोला है। तो अच्छा इससे क्या होने वाला है, उससे कुछ होता नहीं है। आप भी करके देखो, ट्राई कर, थोड़ा सा नशा सा आ जाता है तो कबीर साहब को नशेड़ी करना है कि लोगों को, ऐसा कुछ बताया क्या? तो ये बातें चल रही है और धल्लड़े से ग्रंथों के ही दाखले दे रहे, और उसमें से उनका एक मत नहीं है। जो भी खुद को कबीर जी कह रहे ना, मैं कबीर जी हूँ, मैं कबीर जी हूँ, तो उनका एक नहीं है। इनका सार शब्द अलग, इनका सार शब्द अलग, इनका ज्ञान अलग, इनका ज्ञान अलग, और दोनों भी एक दूसरे को बोलते हैं कि तुझे अक्ल नहीं है, वो बोलता है तुझे अक्ल नहीं है। बस यही खेला चल रहा है और लोग देख रहे। आज अगर आप YouTube पर देखेंगे ना, अभी लोग मुझे भेज देते, मैं तो कहता हूँ मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, उनसे भी नहीं है ना, मैं तो किसी के इस पर कोई उंगली भी नहीं उठाता है। देखो ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग में ऐसा होने वाला ही है। जो खुद को कबीर साहब कहते हैं या खुद को परमात्मा घोषित कर रहे, तो देखो जिसने भी किया आज उसका हालत क्या है, बराबर उसका हालत ऐसा है। और बाकी यानी जितने भी लोगों ने खुद को परमात्मा कहे, कबीर जी कहे, तो वो आज कहाँ आए, कहाँ पड़े हैं, और जो अभी हाँ, और बाकी तो उसके राह पर है यानी उनका भी वहाँ जाना निश्चित है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है। अरे इतना बड़ा परमात्मा को तुम स्वयं को घोषित कर रहे हो और कहते हो निर्गुण निराकार है, और मैं ही कबीर जी हूँ, मैं ही अवतरित हो गया हूँ। एक वाणी तो नहीं लिख सकते, और जो भी वाणी है उसको भी बोलते कि नहीं वो कोड लगाए। अरे भाई तू अगर कबीर जी है तो तू खोलना वो वाणी को, तूने लिखा है ना तू जैसा बोलता है ना कि मैं कबीर जी था, तो फिर ठीक है, फिर तो उस टाइम 650 बरस पहले तू ही आया था ना, आज ऐसा तू कह रहे ना तो बोल दे ना क्या क्या है। और ऐसा कहाँ लिखा है? उल्टा गुरु ग्रंथ साहिब ने खुला खुला लिखा है, कबीर साहब की वाणी भी है कि ये संसार के लिए खुला करना है, लोगों के घर घर में जाके ये खुला कर देना है, सबको समझ में आए ऐसा कर देना है। और ये लोग तो छिपा रहे हैं, बराबर कि नहीं? अगर खुद को कबीर कह रहे हैं कोई बात नहीं है, कबीर कहने की कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने जैसा कहा है वैसा करो ना, घर घर में जाओ, बांटो, लोगों को ये करो। अभी मैं तो कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, मेरे पास तो कोई खर्चा भी नहीं है, घर बैठे मैं तो कहता हूँ काम हो रहा है,
तो क्यों लोगों को घर जाना? बराबर कि नहीं? बराबर सरकार, बराबर। खुद को तो ब्रह्मचारी समझते हैं और फैमिली में जाके बैठते हैं, ठाके लगाते हैं। बराबर। स्त्रियों के मस्तक पे हाथ रखते हैं, चलो शुभ आशीर्वाद देने के बहाने। अरे भाई, एक ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? यानी आप वो संसार में जाना ही नहीं। यहाँ संसारी लोग है तो आप कोई बाहर में कोई मंदिर में बैठो, कहीं अच्छी जगह पे, खुली जगह पे बैठो, परिवार को लोगों को बुलाओ। बराबर कि नहीं? किसी को स्पर्श मत करो। ये होता है असलियत में ब्रह्मचारी। लेकिन ये आजकल के झूठे गुंडा वाले, जो हम कहते ना गुंडा टाइप के ब्रह्मचारी, ये तो डरले से तो ये फैमिली में जा रहे। बराबर। और मस्त पे उनके साथ खाना भी खा रहे और बोले हम ब्रह्मचारी। तो क्यों ये ढोंग करने की क्या जरूरत है? बराबर कि नहीं? अगर आप उनकी आंखों में देखेंगे ना, कोई अभी किसी को बुला लो जो बोल रहे कि मैं कबीर जी हूँ, उनकी आंखों में देखो तो आपको साक्षात यमदूत नजर आएंगे, यानी साक्षात काल नजर आएंगे। और ये बोल रहे कि हम कबीर जी है। अरे आपकी वाणी कैसी मिठास होनी चाहिए। आपका जो भी दूसरों को देखेंगे या आपको जो भी देखेंगे तो आप कुछ तो भी सोए में आपका तेज उभरना चाहिए, ऐसा कुछ तो भी लगना चाहिए कि हाँ ये कुछ तो भी है। तो आपको देखा तो आपने तो बहुत बढ़िया ड्रेस भी पहनी है, संत जैसी बना भी ली है, अपना वेशभूषा भी बना लिए है, लेकिन आपकी आंखें क्या बता रही है? यानी आप कितना भी करो तो सब नौटंकी लोगों को नजर में आ जाती है। बराबर कि नहीं? तो ऐसा कुछ कबीर साहब ने कहीं कहा नहीं कि घर में जाके नहीं है। तो कबीर साहब का वो बात अलग थी। उन्होंने कही वो पार ब्रह्म की बात की कि परमात्मा घर घर में जाएंगे और वो सार शब्द का लखाव करेंगे। ये स्पष्ट लिखा है, घर घर में जाऊंगा मैं और सार शब्द का लखाव करूंगा विश्व दिशा में। तो हो रहा है ना काम। बराबर कि नहीं? और ये तो खुद को कबीर जी कहते हैं और उनकी वाणी का उल्टा अर्थ कर देते हैं। और ये स्वयं सदेह लोगों के घर में जा रहे हैं। देखो वहां विधेयी की बात की कबीर साहब ने, यहाँ तो ये सदेह लोगों के घर घर में जा रहे और सार शब्द भी नहीं बता रहे। ऐसा ही नौटंकी वाला ज्ञान दे देते हैं कि ऐसा ध्यान में बैठो, आंख बंद करो, ब्रह्मरंध्र पे थोड़ा सा ध्यान करते जाओ, हो जाएगा तुमको प्राप्त। बराबर नहीं? तो चलते फिरते बस चलते फिरते अपने ब्रह्म चोटी पे ध्यान लगाओ, हो गए आप विधेयी, हो गए परमात्मा से जुड़ा। निकालो हमारी दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। चल फिरते यानी ऐसे इकट्ठा कर रहे, शिष्य बनाने का कारखाना बना रहे, सब शिष्य ही बना रहे। तो ऐसा ही चल रहा है। अरे सरकार, मैं बता रहा हूँ कि ये लोगों को इतना भ्रमित कर रहे हैं आकर के, यही काल का एजेंट है सरकार। क्योंकि कहते हैं कबीर सागर, अनुराग सागर, ये कुछ पढ़ के याद करके जियो को जो बोलते हैं, कबीर साहब ने लिखा है सरकार कि पोथी पढ़ जग मुआ, अभया न पंडित कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो 2.5 आखर सत्य अर्थात शब्द को जीवात्मा अनुभूत कर ली, वो पंडित हो गया सरकार। ओके, कौन साखी पढ़ने का है, कौन सबक पढ़ने का, कौन रामायणी पढ़ने का, कौन उस सबसे पृथक हो गया। आपने करवा दिया कि आपने सारी जड़ता का विनाश कर दिया। मैं हूँ सरकार, मैं अब अपने भूत को मैं क्या करूँ? साईं अरुण साहब, ये जो मोबाइल मैं 15,000 का खरीदा था अपने बच्चों से, वो मेरी मोबाइल सफल हो गई। वो तो मेरे ऊपर मेरा भाग्योदय हुआ कि आपका 2 साल पहले जो लॉन्च किए थे वीडियो, वो मुझे मिल गया सरकार। और जिस दिन से मिला, अब मैं बता रहा हूँ, वो आपकी जो गुरबाणी रोज सुनता हूँ, इससे सरकार जितना वो जड़ता थी, जितना खोज थी, मेरा
आपके सत्संग से, आपकी बातों से सरकार सब रात हो गए। आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई चीज न किसी से पूछने का मन करता है, न किसी से जांचने का मन करता है, न किसी महापुरुष के पास जाने का। पहले मेरी उत्कंठा थी सरकार, जब आप नहीं मिले थे, मेरी सूरत जो है, मैं सोचता था वास्तव में परमात्मा क्या है, लेकिन आपने परमात्मा के स्वरूप को दिखा दिया। तभी सार के स्वरूप को, सार शब्द भ्रम को खत्म कर दिया सरकार। मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत पापड़ बेला हूँ सरकार, लेकिन परमात्मा सब देखा करता है। जब भाग्योदय होता है तभी वो अपनी कृपा स्वयं डालता है। वो भेदी गुरु अगर दुनिया में कोई है पूरे वर्ल्ड में, तो एक ही भेदी गुरु है, वो है साईं अरुण। मैं डंके की चोट पर, मैं अपने आत्मानुभूत की बात बोल रहा हूँ सरकार। तमाम सारे संत महंत 108 महामंडलेश्वर, उदासीन पंचायती, निरंजनी जूना, बड़े बड़े शंकराचार्य, आसाराम बापू, मुरारी बापू, साहब के आश्रम पर मैं जा करके मत्था टेक करके उनसे उनकी वाणियों को सुना, लेकिन उसको सुनने से जीवात्मा को आत्मानुभूति हो ही नहीं रही थी। ये तो जड़ चीजें है सरकार। ये परमात्मा जो है परम चैतन्य है, तो ये आत्मा उसको परम चैतन्य की अनुभूति कर ही नहीं पा रही थी। सब कहीं यहाँ जा, कहीं वहां जा, कहीं ई गुरु से, अरे सब जितने मिलते थे सब कुछ न कुछ प्रक्रिया बताते थे, लेकिन ये परमात्मा जो है प्रक्रिया से परे है, वो सहज है। अब उसको आपने लखा दिया सरकार। तो स्वयं परमात्मा की दया हुई तो मेरे ऊपर सरकार, आपके माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैं आपके वीडियो के माध्यम से मैं पूरे संदेश देना चाहता हूं कि बस केवल आपकी गुरुवाणी सुने सरकार। गुरुवाणी सुनने से क्या होता है सरकार, मैं अपनी अनुभूत बता देता हूं कि सारा जितने विकार हैं सरकार, वो नष्ट हो जाते हैं सरकार। और परमात्मा स्वयं दया कर देता है, और जीवात्मा को कुछ करना धरना रहता नहीं है। वो जब दया कर देता है, स्वयं अपनी स्वरूप को दिखा देता है, और बस जीवात्मा अनुभूत कर लेती है, सदा सदा के लिए जीव मुक्त हो जाता है सरकार। ये आपकी दया है सरकार, ये आपकी दया है। एकदम बराबर है। कबीर साहब ने भी यही कहा था कि मुझे जो गुरु ने दिया ना, अभी यहाँ वो जो बोलते हैं ना, गुरु ने दिया माने वो सदगुरु यानी परमात्मा ने, यानी जो परमात्मा से उनको मिला था, तो वो ही उन्होंने संसारी लोगों को दे दिया है। और ऐसे कहा है कि जो ये संसार में जिसका भाग्य होगा ना, उसको मिल जाएगा, ऐसा इतना स्पष्ट कहा है। क्या कहा है कि जैसा मुझे गुरु ने दिया, यानी परब्रह्म ने दिया, परमात्मा ने मुझे दिया या लखाया, ऐसा समझो, वैसा की वैसा मैंने ये संसार को दिया। अभी जिसका भाग्य है वो उसको ही मिलता है, इतना स्पष्ट कहा है। मैं वही कहता हूँ ना हमेशा कि भाग्य से मिलेगा आपको, बराबर। बिल्कुल सरकार। हाँ, मैं तो कोई देता नहीं, मैं तो सिर्फ प्रवचन करता हूँ, बराबर कि नहीं। और बराबर प्रवचन सुनते सुनते वो हो जाता है, घटना घट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार। हाँ, लेकिन ऐसा कहा कबीर साहब ने, ऐसा कहीं कहा नहीं कि मैं ये पंथ बनाऊंगा, ये धर्म बनाऊंगा, ये संप्रदाय बनाऊंगा, फिर उसमें मैं दूंगा, ऐसा नहीं है। ये सब आपको गुरु ग्रंथ साहिब में जो ओरिजिनल कबीर साहब की वाणी है ना, उसी टाइम की, जिसमें कुछ मिलावट नहीं, इसमें बराबर वो वैसी की वैसी दिए है, बराबर। तो गुरु नानक देव जी और कबीर साहब ये दोनों भी पार ब्रह्म परमात्मा को ही अपना गुरु मानते थे, इतना उसमें स्पष्ट कहा है। और कबीर साहब ने यही भी कहा है कि जैसे मुझे गुरु ने दिया वैसे के वैसे मैंने संसार को दिया, फिर संसार में जिसका भाग्य होता है उसको बराबर वो मिल जाता है, इतना स्पष्ट कर दिए। उसमें कोई गुरु गद्दी की बात नहीं की, कोई धर्म की बात नहीं की, कोई पंथ की बात नहीं की। तो ये देखो, बहुत सारे कबीर सागर भी है, अनुराग सागर भी है, तो ये बाद में, यानी कबीर साहब जाने के बाद में
जिसको जिसको कबीर साहब वाणी जिसकी वाणी याद रही होगी उनसे उन्होंने वो लिए और उसका संग्रह किए। बराबर। बाद में जो अनुराग सागर निकला, कबीर सागर जो है वो बाद में की, यानी ऐसा समझो कि कबीर साहब जाने के बाद 100-200 बरस में ऐसा समझो, उसके अगल बगल थोड़ा सा वो बाद में लोगों ने जैसा बताया ना वाणी, यानी जैसे जिसका पाठांतर होगा या जैसे परंपरा से चलते आता है ना भजन, वही की वही उतारे है। तो अभी उतारे है, देखो ओरिजिनल कबीर साहब ने क्या बताया, बाद में इन्होंने उतारे। तो जैसा जो उतारने वाला है, जैसी जिसकी बुद्धि, बराबर, तो वो वैसा उतर लेता है, वैसा उसका ज्ञान का ये कर देता है। बराबर। तो ये बात है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब का एकदम ओरिजिनल की ओरिजिनल जितने भी दोए है ना, 570 जो भी है, मुझे नहीं इतना मालूम, लेकिन जो भी है वो ओरिजिनल की ओरिजिनल, उसमें मिलावट नहीं है। ये बहुत बड़ी कृपा समझो करके रखी है कि आज उनके ओरिजिनल दोहे हमको वहां से मिलते हैं। और उसमें जो मैं कहता हूँ ना, यही बातें हैं, सब ओरिजिनल के ओरिजिनल ज्ञान है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, और मैं कोई खुद को कबीर भी नहीं मानता हूँ, कबीर जी भी मानता नहीं हूँ, कबीर साहब भी नहीं मानता हूँ। जैसी जिसकी भावना वो जाने, बराबर कि नहीं। और ऐसा मैं ये भी नहीं करता ना कि ऐसा थोड़ी क्या मैं खुद को कबीर कहूँ, फिर मैं ये जो लोग हैं उनमें और मेरे में क्या अंतर है, मेरा भी फिर एक दिन नंबर लग जाएगा। बराबर मेरे मालिक जो पहले जाके बैठे हैं और जो अभी वो जाने के कगार पे है, फिर उनके पीछे मेरा भी नंबर लग जाएगा। अरे ऐसा ये नहीं करना चाहिए, बराबर। परमात्मा के साथ खिलवाड़, तुम एक दूसरे खिलवाड़, और ये जो खिलवाड़ करने वाले ना, ये ऐसा समझो, ये आप बोले ना कि काल के दूत ही होते हैं, काल ही ये खेला कर सकता है, स्वयं उसको अधिकार है अपने बाप के साथ खिलवाड़ करने का। बाकी किसी को नहीं है। बराबर सरकार, बराबर मेरे और मालिक। उनकी झलक, काल की झलक इनके चेहरे पे दिखती है लोगों को कि ये यमदूत, साक्षात यमदूत क्या अवतार है, ऐसा दिखता है लोगों को। ये नहीं काल ही है और ये क्या बातें करते। तो मुझे इतना कहना है, ठीक है वो अच्छी बात है, सार शब्द की बातें कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन ये इतना ही कहना है कि उसका धंधा नहीं करना चाहिए, बराबर कि नहीं। चलो ठीक है, आपकी जैसी बुद्धि है आप लोगों को दे रहे हो, जैसी मेरा बुद्धि है मैं भी वैसा ही दे रहा हूँ, बराबर कि नहीं। लेकिन परमात्मा के साथ कभी धोखा, दगाबाजी, खिलवाड़ नहीं करना। आप अगर साक्षात परमात्मा से दगाबाजी कर रहे हैं कि मेरे अंदर परमात्मा कबीर साहब है या मैं कबीर साहब का अवतार हूँ, तो बाकी जीवों का क्या फिर कहना, वो तो बेचारे बोले वाले हैं, बराबर क्या। और लोगों को तो एकदम रेडीमेड परमात्मा चाहिए, इसीलिए तो लोग उनके पीछे पड़ते हैं ना। बराबर सरकार। तो आपने हाथ खोल दिया सरकार, इसको घोर कलयुग कहते हैं। अभी क्या बताए, इसलिए तो बिसा में ये राज खोल दिए और सबके लिए खोल दिए, सबके लिए अब बांट रहे। देखो फिर आप लाखों करोड़ों लोग कैसे मिल रहा है, लोगों को परमात्मा कैसा मिल रहा है, सहज में मिल रहा है ना। और चल रहा है ना ये सिलसिला, ज्योत से ज्योत। अभी आप देखते हो प्रवचन में लोग कहते हैं ना कि हम भी अभी लोगों को बता रहे हैं और उनको भी हो रहा है, सार शब्द की प्राप्ति होती जा रही, ज्योत से ज्योत लग रही ना। यही काम तो कबीर साहब ने कहा था, ज्योति से ज्योत लगाओ, बराबर की नहीं। और हो रही है सरकार, बराबर सरकार। बोल भारत ही नहीं विदेश में भी डंका बज रहा है सार शब्द का सरकार। मैंने गुरबाणी में सुना, एक इंग्लैंड का बच्चा था, वो आपसे बात कर रहा था, वो आपकी से वाणियों को सुनकर के साहब कितना अनुग्रहित हुआ कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा था। एक कनाडा का, अमेरिका का था सरकार, वो भी। तो इसीलिए आपका जो सार शब्द का जो बिगुल फूंक दिए हैं सरकार, और जो आप गुरबाणी रोज सुनाया करते हैं सरकार, उससे सारी जड़ता समाप्त होकर के अब धीरे सरकार पूरा विश्व में छा जाएगा सरकार। लोगों को अनुभूति हो रही, करोड़ों को रोज आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सरकार। ये महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए अभी आए तो सभी पूरे दुनिया में वो छा गया है,
लेकिन मैं क्या करता हूँ, सब हम अगर एक दिखाना है ना, तो ऐसा नहीं कि ये यहाँ से बोल रहा है, वहां से बोल रहा है, सभी प्रदेश से फोन आते हैं और लोग समझ भी जाते हैं कि अरे ये बंदा ये स्टेट का होगा, ये बंदा ये स्टेट का होगा। लेकिन मैं नाम काट डालता हूँ। हमारी टीम क्या करती है, ज्यादा से नहीं किसी का नाम आने देना, क्योंकि ये जो काल के दूत है ना, फिर उनको फोन लगाने को या उनको अगर किसी माध्यम से समझ गया कि ये आदमी ये है, उनको भी डराना धमकाने को आगे पीछे नहीं करेंगे। क्योंकि ये कबीर साहब का तो नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि हम कबीर साहब बता रहे, लेकिन ये साक्षात काल है, साक्षात गुंडा जो बोलते हैं ना, ये बात है। तो किसी के ये ने किसी के जीव को खतरा भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं किसी का नाम भी किसने भी ले भी लिया मैं कट करता हूँ। क्यों ये करना बराबर, क्योंकि ये जो वाणी है ना, ये लाखों करोड़ों लोगों के पास जा रही है, किसी के पास धीरे धीरे जाएगी, लेकिन जा रही है ना, तो उनको भी कोई उसमें ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये घोर कलयुग में लोग पैसे के लिए कुछ भी ये करने के लिए तैयार है, या मान बढ़ाई के लिए, बराबर। हाँ, ये खेला बहुत, और ये कलयुग ये खेला बहुत बढ़ने वाला है आगे आगे। हाँ, तो ये अगर इतना परमात्मा को नहीं छोड़ते तो हम तो क्या बोलते हैं ना, बाकी लोग तो बहुत साधारण जीव है, बराबर। ये परमात्मा के साथ खिलावट करते हैं ना, देखो इनका कितना डेयरिंग की बोलते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कबीर जी हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं वो हूँ। क्या देखो है कि डरते, क्या नहीं डरते ना, यानी इनको पक्का मालूम है कि परमात्मा नाम की ऐसी कोई चीज नहीं होती। अगर ऐसी होती तो ये ऐसा खेला करते ही नहीं, बराबर। हाँ, ये बात है। लेकिन अभी उनको भी मालूम हो गया कि लोगों के अंदर अभी प्रकट हो रहा है परमात्मा, जो है ना, परमात्मा था नहीं है, परमात्मा है और सब में प्रकट हो रहा है। अभी लोगों को बराबर पता चलता है। इन्होंने तो नहीं दिया आज तक, इन्होंने बहुत सारे कैसेट निकाले, बहुत सारे बड़बड़ करते रहे, क्या हुआ? वो एंटरटेनमेंट होगा, ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान। क्या मिला क्या लोगों को? कुछ नहीं मिला, एक टाइम पास हो गया लोगों का। अच्छा, बाकी क्या है? लोग भ्रमित हो गए और उल्टा भ्रमित हो गए। तो इसीलिए मैं ज्यादा दोए के इसमें नहीं बताता, बोलता नहीं हूँ, क्योंकि देखो परमात्मा तो ये स्वयंभू है, बराबर। वो उसके लिए वो क्यों खुद के लिए बोलेगा कि ये ग्रंथ में देखो मेरे बारे में ऐसा लिखा है, वो ग्रंथ में ये दोए में मेरे बारे में। अरे अगर खुद परमात्मा को उसके लिए उसका ही ये सर्टिफिकेट देना पड़े या खुद को साबित करना पड़े, तो परमात्मा क्या काम का? ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं ना परमात्मा के लिए, ये दाखले दे रहे, ये दोए उठा रहे, गीता के दाखले दे रहे, वो धर्म ग्रंथ के दाखले दे रहे। अरे वो परमात्मा है, आप उसको साबित करने के लिए ये धर्म ग्रंथ का क्यों सहारा ले? ये तो इस धर्म ग्रंथ की यही है, अभी के है, और वो तो आदि अनादि परमात्मा है। तो ये आदि अनादि परमात्मा ये धर्म ग्रंथ में कैसा आ जाएगा? बराबर कि नहीं? इतना सीधा बात भी कबीर साहब ने कही है ना वाणी के जरिए, तो भी ये लोग कह रहे, यानी परमात्मा को साबित करना पड़ रहा है कि मैं ये ग्रंथ में मेरे बारे में ऐसा क्या है, वो ग्रंथ में मेरे बारे में ऐसा क्या, यानी परमात्मा को अभी साबित करना पड़ रहा है, उसका पहचान देनी पड़ रही है। ऐसा होगा क्या? वो ऐसा परमात्मा होगा? बोलते नहीं, ये कोड लगा है, वो कोड लगा है। परमात्मा क्यों कोड लगाएगा? अरे इनका अज्ञान है, इनको मालूम नहीं है, बस वो अज्ञान छिपाने के लिए बोलते हैं ये कोड लगा है, ये समझ में नहीं आएगा, इसका अर्थ ऐसा होता है, वो बहुत अलग ही अर्थ है उसका, हम नहीं बताएंगे। अरे क्या बताएंगे? तुझे थक मालूम नहीं है, वो कुछ मालूम नहीं है, बराबर कि नहीं? तू भ्रमित है तो तू क्या बताएगा? ये बात होती है। बराबर। सरकार आपने आंख खोल दिया। कारण क्या है कि जितने भी गुरुगद्दी वाले हैं, सरकार मैं चैलेंज देकर के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसी भूमि पर हूँ, पूरा सारा अध्यात्म का यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है कि लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं आओ तुझे मैं ज्ञान दे दूंगा, मेरी कंठी पहन लो, मेरा ही ध्यान करो, मेरा ही ख्याल करो, बंधन में डाल देते हैं सरकार। परमात्मा जो है निर्बंध है, और परमात्मा निर्बंध है सरकार। जब ये लोग जीव की दुर्गति कर देते हैं सरकार, मैं क्या कहूँ मेरे मालिक, वो तो साईं हो आप,
आपकी दया हो गई, मैं आज बोल रहा हूँ, आपकी दया से मैं बोल रहा हूँ। नहीं, हम भी बंधन में फंसे थे सरकार, 25 साल से बंधन में फंसे थे, पूरी लाइफ फंसे थे सरकार। लेकिन आपने बंधन को तोड़ दिया। आप ही हो सरकार जो दया कर दिया। अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि आपकी कितनी आपकी दया का गुणगान करूं सरकार। बस यही मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं। कभी कभी साहब 2 महीना 3 महीना पर कभी फोन करूं तो आप आशीर्वाद दे दिया करिए सरकार। कभी क्या है हमारी टीम है ना, वो क्या कहती कि जो थोड़े पुराने ज्यादा लोग है ना, तो उनका थोड़ा सा उनको कम टाइम देना, बाकी जो नए लोग है ना उनको फिर लोग पीछे रखते ना, फिर बोलते कि हमको आप तो टाइम ही नहीं देते, पुराने लोग ही ज्यादा ये करते, तो सबको थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, जो ज्यादा हो गए, जिनको हो गया सार शब्द प्राप्ति हो गई उनका भी लेता हूँ, जो सार शब्द के कगार पे उनका भी ले लेता हूँ, और कोई जो एकदम नए है उनका भी ले लेता हूँ, ताकि लोगों को और लोगों को समझने में आसानी हो जाए और उनको परमात्मा सहज में लग जाए। बस यही होता है, बाकी क्या नहीं। तो ऐसा कभी मन में नहीं लाना कि मैंने बहुत बार, अभी आप 2 महीने से कर रहे हैं ना, तो हो जाता है कभी कभी। ये अभी कैसा है, ये हमारी टीम संभालती है और फिर मुझे बोलती है कि ये उठाओ, ये मत उठाओ, तो उनके उससे अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक युग है, हमारा पूरा ये स्टूडियो है, इस पे आजकल इतनी सुविधा है ना, तो वो हो जाता है। तो चलो अभी इस बार बोले चलो इनका भी दे दो, अच्छी बात है। थोड़ा कांटेक्ट में रहने से और ये प्रसार प्रचार भी बढ़ रहा है ना ज्यादा से ज्यादा, इसलिए सबको भी थोड़ा थोड़ा ये वाटे पे आना ही चाहिए, इससे में आना ही चाहिए। मुझसे बात करने को लोगों को लगता है बहुत सारे ऐसे तो सैकड़ों लोग है कि 5-5 मिनट बोलते हैं, बस 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उनको मिल जाता है उतना ही टाइम, इसलिए बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा कोई नाराज नहीं होना, जब उठाएंगे बस आपको तो मैं बोलूंगा आपके साथ, ऐसे सबको है। बहुत सारे लोग नाराज होते हैं कि आप उठाते नहीं, तो फिर मैं क्या करता कि बाकी मोबाइल है ना नंबर, फिर मैं उनसे बात करता रहता हूँ ना, तो फिर ये पुराने में मैं थोड़ा सा नहीं जाता, बाकी कुछ नहीं। वो अभी वो पूरा टीम हमारी संभालती है, जैसा है वैसा। देखो ये तो क्या बोलते हैं ये इसका क्या बोलते हैं बिना अनुदानित काम हो रहा है ना हम तो किसी के पास कोई लेते नहीं, जो भी श्रद्धा से देते हैं वही ले लेते हैं, और नहीं भी देते तो हमारा उसके ऊपर कोई राग द्वेष नहीं है, उल्टा अच्छी बात है। इसलिए मैं कहता हूँ जिसने दिया उसका भला, ना दिया उसका डबल भला माने क्या, बहुत सारे लोग गरीब भी होते हैं, उनके पास पैसा भी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, फिर पैसा नहीं भेजते, लेकिन ये काम करते हैं ना, फिर मुझे बताते हैं, देखो गुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, मुझे एकदम मालूम है कि गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये करता हूँ कि मैंने देखो ये 10 लोग जुड़े, 20 लोग जुड़ाए, उनको ज्ञान दिए, फिर 20 लोगों को दिए, उसमें से किसको सार शब्द प्राप्त हुआ नहीं हुआ वो भी हम नहीं देखते, लेकिन हम काम करते। तो ऐसा है, बोलते ना तन मन धन जो भी होगा उससे भी परमात्मा से सहयोग मिल जाता है, परमात्मा को सहयोग मिल जाता है। तो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही बढ़ रहा है। देखो ये ओरिजिनल काम है, परमात्मा का काम है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं निस्वार्थ है, बराबर प्रेम स्वरूप है। परमात्मा प्रेम करना जानता है, देश करना नहीं जानता चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद आपको और आपके परिवार के लिए, शुभ आशीर्वाद सत साहिब जी। मेरी सरकार आपको कोट कोट नमन पुनः मैं कर रहा हूँ। सरकार आपकी कृपा निरंतर बनी रहे बस, और बनी है सरकार। वो जो सार शब्द की अनुभूति जो हो रही है वही आपकी साईं अरुण साहब आपकी कृपा कर दी है सरकार। हाँ, अब 1 लाख की बात की, जो सार शब्द आपके वही कृपा है, परमात्मा की कृपा है, सबकी कृपा ही ऑल इन वन है बस चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।